सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, ये है ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है। क्या तुम्हारे अपने फैसले या फिर तुम्हारे सोचने का तरीका क्या तो वाकई तुम्हारा ही है? ठीक है। या फिर लोगों के प्रेशर में तुमने अपनी एक सोच बना ली है, ठीक है, जो कि तुम्हें खुद दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे एक इनविजिबल सी थ्रेड है जिसे हम लोग ग्रुप डायनेमिक्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ना, वो है कॉन्फॉर्मिटी। ठीक है। आज हम समझेंगे कि लोगों के बीच रह करके अपने असली आप को क्यों भूल जाते हैं। ठीक है। मैं खुद अपने डिसीजंस दूसरों के प्रेशर में आकर के क्यों लेता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स होता क्या है? क्या तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। जब एक ग्रुप मिल करके, ठीक है, कोई काम करता है, चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो, चाहे वो क्लास का ग्रुप हो, चाहे वो ऑफिस की टीम हो, ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर ना कुछ इमोशनल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ। ठीक है। आप किसी से अटैच्ड हो जाते हो तो आप अपने डिसीजंस में उन्हें पार्ट बनाने लग जाते हो। आप किसी से बहुत क्लोज हो जाते हो तब भी ऐसा होता है। ठीक है। तो इन फोर्सेस को ग्रुप डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली दीज आर सम अमाउंट, सम एक्सटेंट ऑफ इमोशनल बिहेवियर्स, ठीक है, जो आपको किसी एक डिसीजन को लेने में या फिर किसी एक डिसीजन को मानने में फोर्स करते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी ग्रुप में कौन लीडर बनेगा, ठीक है, कौन फॉलो करेगा, कौन डिसीजन लेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे लोग एक जैसे बन जाते हैं टाइम के साथ साथ, उनकी मेंटेलिटी कैसे थोड़ी अलाइंड होने लगती है। कहते हैं ना कि अगर आप 5 अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में हो तो आप धीरे धीरे अनसक्सेसफुल हो जाओगे, और आप 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में हो तो आप किसी तरीके से इम्प्रूव करके सक्सेसफुल हो जाओगे। सो ग्रुप डायनेमिक्स आपके सोचने के तरीके और बिहेवियर को चेंज करता है। आपके डिसीजंस लेने के फ्रिक्वेंसी या फिर डिसीजंस लेने के जो पैटर्न है ना, उस चीज़ को चेंज करता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है वो है कॉन्फॉर्मिटी क्या होती है। ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी का सिंपल मतलब होता है कि ग्रुप के प्रेशर में अपने विचार, अपने बिलीव्स या फिर अपने बिहेवियर को बदलना। ठीक है। ग्रुप के लोग पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर कुछ सोचते हैं और आपके अपने थॉट्स उस चीज़ के बारे में वैसे नहीं है, लेकिन आपके दिमाग पर एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से आप अपने थॉट्स को चेंज कर देते हो। ठीक है। तो इसे कॉन्फॉर्मिटी बोलते हैं। ठीक है। सोचो एक बार कि तुम एक रूम में हो जहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि स्काई ग्रीन है, ठीक है, आसमान कलर ग्रीन है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक जो स्काई देखा है वो ब्लू ही देखा है। ठीक है। बट थोड़े टाइम बाद ना मे बी आप अपने बात पे टिकोगे नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आपके मन खुद आपको क्वेश्चन कर देगा, क्या मैं सही हूँ? क्या सारे लोग अगर सही बोल रहे हैं तो क्या मैं भी, मतलब मैं ही गलत हूँ जबकि आप सही हो? तो मोस्टली लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग एग्री भी करते हैं, ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि वो ग्रुप से अलग है। ठीक है। अब एक चीज़ होती है ना कि ये होता है कि नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस इसको बोल सकते हैं। ठीक है। हम लोग ग्रुप में क्या चाहते हैं? हम लोग ग्रुप में एक्सेप्टेंस चाहते हैं। हर इंसान, क्यों हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल? इंसान ये सोचता है ना कि उसके सामने जो लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है। अब उस एक्सेप्टेंस के चक्कर में ना वो अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं पीछे कर देता है, वो अपने प्लान्स को पीछे कर देता है, वो अपने लाइफ को जीने के तरीके को कहीं ना कहीं चेंज करने लगता है। ठीक है। सो ये जो नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है ना, ये काफ़ी हद तक आपको बदलने का काम करती है। ठीक है। और एक दूसरी टाइप की होती है, वो होती है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है। जब हम सोचते हैं कि शायद मैं गलत हूँ, ठीक है, और बाकी सब सही हैं। एक होता है कि आप सामने वालों से एक्सेप्टेंस चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपको लगने लगता है कि मैं गलत हूँ। बट ये दोनों ही एक सोशल इन्फ्लुएंस के वेज हैं। ठीक है। तो दोनों केस में हम अपनी जो सच्चाई है वो छुपा जाते हैं, या फिर उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ठीक है। एक एस का एक एक्सपेरिमेंट था। एक सोलोमन करके एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ठीक है। सो उसका एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था लोगों से कि 3 लाइन है उनके सामने, उनमें से उनको रेफरेंस लाइन के बराबर, मतलब एक उनके सामने 3 लाइन है, ठीक है, उनमें से कौन सी रेफरेंस लाइंस के बराबर है, ठीक है, वो पूछा गया। ठीक है। तो सबने सबको सही दिखाई दे रहा था। ठीक है। लेकिन उन्होंने 6 लोगों को अपने, जो जिन्हें पता था एक्सपेरिमेंट के बारे में, उनको रखा और उन सबको बोला कि आप गलत एक जवाब दो। ठीक है। तो जब 7वां इंसान आया ना, तो उसने भी गलत जवाब दिया। दैट मीन्स कि 75% लोग, ठीक है, अगर किसी चीज़ को सही बोल रहे हैं, ठीक है, तो शायद उसके बाद वाले जो लोग होंगे उस चीज़ को सही बोलेंगे अपनी सोच को पीछे छोड़ के। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रुप का जो प्रेशर है ना, वो। ठीक है। कई बार हम लोग प्रेशर में आकर के डिसीजंस ले लेते हैं जो कि उतना सही नहीं होता है। ठीक है। अब
एक चीज़ है, ठीक है। अब जो मेजर सवाल आता है ना वो है कि हम कन्फर्म क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हमें पता रहता है कि सामने वाली चीज़ गलत है बट हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना प्रेशर क्यों महसूस करते हैं? तो इसके 3 फैक्टर्स या फिर रीजंस कह लो। सबसे पहला चीज़ कि हर इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए। हर इंसान को उसकी सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। हर इंसान सोचता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो इस एक्सेप्टेंस के चक्कर में ना हम ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर, ऐसी चीज़ें मान लेते हैं और ऐसा काम कर देते हैं ना जो शायद हमें अंदर से लगता है कि ये सही नहीं है। दूसरा फैक्टर होता है कि हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए होता है, हम अलग अकेले नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि अगर हम लोगों को इग्नोर कर देंगे या फिर हम लोगों के थॉट्स को इग्नोर कर देंगे तो लोग हमें जज करेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सच होना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो है सो है, ठीक है। एक और चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड सोशल बिहेवियर, ठीक है, या फिर सोशल सर्वाइवल बोल सकते हैं कि आप सोसाइटी में जीना चाहते हो, ठीक है। प्रिमिटिव ज़माने से इंसान एक सोशल जानवर है, वो अकेले नहीं रहना चाहता है, वो ग्रुप में रहना चाहता है, ग्रुप में सर्वाइव करना चाहता है, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मिटी को हम एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये हेल्पफुल भी होता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, किसी एक इंसान ने अगर रूल्स फॉलो किया ना तो मे बी उसके पीछे के सारे लोग भी फॉलो करेंगे। तो ये बात भी गलत है कि इस चीज़ से सिर्फ बुरे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। कई बार ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, ठीक है। अब अब एक और चीज़ है, जैसे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्लाइंड कॉन्फर्मिटी। अब तुम अगर ब्लाइंडली कॉन्फर्मिटी में जा रहे हो, ठीक है, तुम किसी भी चीज़ को, किसी भी गलत काम को सही ठहरा देते हो अपने मन में, सोशल प्रेशर या फिर ग्रुप के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या रिजल्ट हमें मिलती है? कई बार हम लोग केसेस सुनते हैं मॉब लिंचिंग का, तो वो एक्चुअली इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्कूल में कई बच्चों की बुली की जाती है, ठीक है, वो भी एक्चुअली इसी का एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट में फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो एक्चुअली ग्रुप थिंक के पैटर्न में आती है, और यही नेगेटिव इफेक्ट है कॉन्फर्मिटी के, अगर आप ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ग्रुप के साथ रहो, बट अगर आपकी थॉट कहीं पे नहीं मिल रही है ना, तो आप कोशिश करो या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं यहाँ पे अलग सोचता हूँ, तो ये अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब अब बात है कि हम लोग बचे कैसे इस ब्लाइंड कॉन्फर्मिटी से, ठीक। तो इससे बचने का यही तरीका है ना कि जो तुम किसी ग्रुप में हो ना, तो इस बात का डर छोड़ दो कि तुम अलग हो जाओगे, ठीक है। ग्रुप जरूरी है सपोर्ट के लिए, लर्निंग के लिए, लेकिन अपनी वैल्यूज़ पे टिकना और ज़्यादा ज़रूरी है। सच बोलने की हिम्मत रखो, ठीक है। अपने अंदर की जो ऑब्जर्वेशन है ना उसको जगाओ। सोचो कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मैं अपने आप से ले रहा हूँ या बस सबके कहने पर ले रहा हूँ, ठीक है। अपने इनर सर्कल को स्ट्रांग रखो, ठीक है। जो सच बोलता है ना या फिर जो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मिटी कभी कभी कंफर्ट देती है, पर ग्रोथ सिर्फ तब होती है ना जब तुम सोच समझ के कोई फैसला लेते हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई फैसला नहीं लेते हो, ठीक है। तो जब तुम अपने लिए खड़े होते हो ना, तो शायद कुछ वक्त के लिए तुम अकेला महसूस करोगे, ठीक है। जब तुम ऐसे डिसीजंस लेते हो जो सबसे मैच नहीं कर रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए मे भी तुम अकेला महसूस करो, लेकिन वही तुम्हारा असली मोमेंट होगा, ठीक है। तुम ग्रुप के कोई नौकर नहीं हो, ठीक है, अपने सोच के लीडर हो, ठीक है। तुम किसी और की क्यों सुनोगे जब तुम मैच्योर एनफ हो, तुमको पता है कि तुम अपने लिए सही डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम भी कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो ना, तो कोशिश करना कि ग्रुप के प्रेशर में ना लो, थोड़ा सा देर रुको, सोचो, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है तब उस चीज़ को करो, ठीक है। क्या ये सच में मैं हूँ? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुक जाओ। खुद से हमेशा ये सवाल करो, क्या मैं सच कर रहा हूँ, कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। आज की बातें सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कल फिर मिलते हैं नई आइडिया, नए कॉन्सेप्ट के साथ।